किसी गांव में एक भाई अपनी 3 बहनों के साथ रहता था। माता पिता का देहांत हो चुका था। तीनों बहनों को बहुत प्यार करता था। वह अकेला भाई था, वही पालता था। और तीनों बहनें लगभग युवक युवती अवस्था में पहुंच चुकी थी। एक बार वो मेला घूमने दूसरे गांव में गई और घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी, तो पानी की तलाश में वो ढूंढते ढूंढते देखा कि एक कुटिया दिखाई पड़ रही है और वहाँ पर एक कुआं है। उन्होंने सोचा चल करके वहाँ पर हम पानी पिएंगे। और तभी जब वहाँ वो नज़दीक पहुँचती हैं तो एक स्त्री की, जो कि गर्भावस्था में थी, उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी, बहुत परेशान थी और रो रही थी। और तभी इन तीनों लड़कियों को देखा तो वह रो रो कर कहने लगी कि बेटी हमें थोड़ा पानी पिला दो, हमारे पति हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए गए हैं, अभी आते होंगे, लेकिन तुम लोग मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। पर उन तीनों लड़कियों ने उसका हंसी उड़ा दिया और कहने लगी कि अगर संभाला नहीं जाता, दुख से कष्ट सहा नहीं जाता, तो तुम गर्भवती ही क्यों हुई, क्यों गर्भवती होती हो। और तीनों आपस में हंसने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी। मित्रों, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, काहू को न सताइए कबहू न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए। तो हमको हमारे आपके ऊपर भी कभी विपत्ति आ सकती है, कब आ सकती है हमें आपको पता नहीं है। इसलिए जीवन में अगर कोई असहाय हो, निर्बल हो, अभावग्रस्त हो और आपसे याचना करे तो उसकी सेवा अवश्य करना चाहिए। पर उन युवतियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा चलो हम लोग प्यासी हैं, क्या इनके नौकर हैं, क्या इनको पानी पिलाएं, ये अपना कराती रहे, हमसे क्या मतलब है, हम लोग चलें पानी पीते हैं। और तभी वहाँ पर ऋषि आ जाते हैं। और ऋषि जब आते हैं तो उन्होंने डांटते हुए कहा, खबरदार जो पानी पिया मेरे कुएं का, तो तुम लोगों ने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है और उसकी दयनीय अवस्था में, असहाय अवस्था में मदद करने के बजाय उसकी हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, उसकी जलीकटी बातें सुनाई। मैं श्राप देता हूँ अभी कि अभी तुम तीनों गर्भवती हो जाओगी, और जब गर्भवती हो जाओगी तब समझोगी कि गर्भवती की पीड़ा क्या होती है। इतना कहते ही ऋषि के वो तीनों बहनें वहीं पर गर्भवती हो गई। और जब उनका पेट बढ़ गया, गर्भवती हो गई, तो बड़ी दुखी हुई और बड़ी चिंतित हुई और आई अपने भाई के पास, सारा वृत्तांत बताया। भाई भी बड़ा दुखी हुआ, वह भी मन में विचार करने लगा कि अभी इनकी शादी भी नहीं हुई, सगाई भी नहीं हुई, तो ये गर्भवती हो गई, मेरी इज्जत कैसे रहेगी, गांव में कितनी बदनामी होगी। गांव में बात भी पूरी चारों तरफ फैल गई, उसकी बड़ी बदनामी होने लगी। तो भाई बड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा सुनो, उस स्थान पर हमें ले चलो जहाँ तुम लोगों के ऋषि ने श्राप दिया था, हम उस ऋषि के चरणों में लौट जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उन्हें मनाएंगे कि वो अपना श्राप वापस ले लें। अब तीनों बहनें और वह भाई उन ऋषि के स्थान पर गए, पर वहाँ ऋषि नहीं मिले। तो वहाँ पर बगल में देखा तो एक शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी के मंदिर में वो तीनों बहनें और भाई गया। भाई शिव जी के चरणों में गिर गया और पिंड की पिंडी पर माथा पटकने लगा, रोने लगा कि प्रभु आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, और आप कृपा करके ऐसा करिए कि वो ऋषि महाराज की बुद्धि में ऐसा प्रेरणा दीजिए कि हमारी बहनों को क्षमा कर दें। शिव जी की कृपा से थोड़ी देर में देखा तो वो ऋषि और वहीं पर आ गए मंदिर में ही, और तब वो उन ऋषि को प्रणाम करते हुए क्षमा याचना किया कि ये बालक हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, आप क्षमा कर दीजिए इन्हें। ऋषि ने कहा देखो मैं क्षमा तो कर दूंगा, पर एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त मानोगे तो ये जैसे कि थी हो जाएंगी
और गर्भवती नहीं रहेंगी। लेकिन तुम क्या वो शर्त मानने के लिए तैयार है? तब उसने बोला कि मैं सब शर्त मानूंगा। तब ऋषि ने कहा तुम्हें एक शर्त माननी होगी कि तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे और तुम बिन ब्याहे रहोगे। अगर तुम ये बात शर्त हमारी मानोगे तो मैं इनका श्राप वापस ले लूँगा। भाई शहर से तैयार हुआ, पर बहनें रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि ऋषिवर, मेरा भाई जन्म भर कुंवारा रहे और अकेलापन से अपना जीवन गुजारे, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और हम लोग चाहे विवाह होए और ना हो, और चाहे हम लोग मर जाएं, पर अपने भाई को इतना दुख नहीं दे सकती। मित्रों, इतना कहने पर ऋषिवर ने क्षमा कर दिया और तीनों बहनें यथावत हो गईं और अपने घर लौट आईं। ये प्रभु शिव की कृपा थी। तो मित्रों, हम ये कहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।